हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि एक पोएम है, उसके क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2। और इसमें हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को, और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं हम आपके लिए। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। तो ये जो आप अगर अपनी स्टोरी अगर अपने पोएम पढ़ी है अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि एंडलेस फाउंटेन किसे कहा जा रहा है और उसका क्या इफेक्ट है इस पर। तो देखिए आंसर भी यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। और देखिए 2010 एंड 11 में आया है ये क्वेश्चन बोर्ड में। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। एंडलेस फाउंटेन रिफर टू द अनएंडिंग ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो एंडलेस फाउंटेन किस चीज़ के बारे में कहता है? जो एक कभी ना ख़त्म होने वाली जो ब्यूटी है नेचर की, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द क्रिएटर। क्रिएटर यानी भगवान से हमें हमारे लिए एक गिफ्ट है ये। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, बट द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ नेचर सूदन आवर सॉरोज एंड गिव अस मोटिवेशन टू मूव ऑन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन का मतलब यही होता है कि प्रॉब्लम्स, रुकावटें, हर्डल्स, ठीक है। लेकिन जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं नेचर की, वो हमारी सॉरोस को सूदन यानी कि कम कर देती हैं, हल्का कर देती हैं, और हमें देती हैं मोटिवेशन मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट स्प्रेड्स द पॉल ऑफ डिस्पॉन्डेंस ओवर आर डार्क स्पिरिट्स। पॉल ऑफ डिस्पॉन्डेंस यानी कि एक डार्क क्लाउड या एक दुख भरा क्लाउड कह सकते हैं। तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे ऊपर दुख दुख के बादलों को घेर देती है, काले बादल छाना जिसे कहते हैं, वो घेर देती है। और हाउ इज इट रिमूव्ड, और किस तरह से उसको हम हटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। फॉलोइंग थ्री थिंग्स स्प्रेड द पॉल ऑफ डिस्पॉन्डेंस ओवर आर डार्क स्पिरिट्स। तो ये तीन चीज़ें क्या 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 हैं, चलिए देखते हैं। द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्ड मैन एंड गुड मैन। इनह्यूमन डर्थ मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी, स्टार्क लैकिंग, ठीक है, ऑफ नोबल नेचर्ड मैन, अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी। द सैड डेज दैट वी एनकाउंटर इन आवर लाइफ, जो दुख भरे दिन हम अपनी ज़िंदगी में हमें मिलते हैं, हम एनकाउंटर करते हैं। द अनहेल्दी एंड बैड वेज और पाथ दैट पीपल टेक टू अचीव सक्सेस क्विकली, जो गलत रास्ते लोग अपनाते हैं सक्सेस जल्दी पाने के लिए, ठीक है, पैसा जल्दी कमाने के लिए। तो ये सब जो है ये हमें दुख देती हैं, हमें बहुत कष्ट देती हैं। We can remove it by making life worthwhile with the beautiful things of life that lift the wheel of gloom, paving way for optimism and hope. तो कैसे हम अब इसे हटा सकते हैं उन ब्यूटीफुल थिंग्स से जो नेचर ने, जो क्रिएटर ने हमारे लिए बनाई है। और ये क्या करेंगे, आएंगे और ग्लूम का वेल, जो एक पर्दा बना लगा हुआ है ग्लूम का यानी कि दुख का, उसे हटा देंगी और पेव करेंगे यानी एक रास्ता बनाएंगी फॉर ऑप्टिमिज्म एंड होप। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट भी रहा है, ऑप्टिमिज्म लिखा हुआ है और यहाँ पे होप लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो मैसेज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने एक बार और यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर दिया है। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है मैसेज। खैर यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे छोटे में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय। जो मैसेज है पोएम का वो ये है कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कोई भी सुंदर वस्तु हमारे दिमाग में ट्रेजर हो जाती है, हमेशा के लिए वहीं पे अंदर अंदर बैठ जाती है हमारे दिमाग में, और हमें हमेशा के लिए एटर्नल एंड एवर लास्टिंग जॉय प्रोवाइड करती है। देयर फोर लेट अस कीप द नेचुरल ब्यूटी इंटैक्ट, लेट अस नॉट डिस्ट्रॉय। इसीलिए जो नेचुरल ब्यूटी है, जो भगवान ने ब्यूटी बना के छोड़ दी है दुनिया में, उसे हम वैसे इंटैक्ट रखते हैं, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि वही है जब भी हमें कभी परेशानी होती है तो वही हमारे ऊपर से ये दुख भरे बादल हटाती है। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा के लिए खुशी देने का माध्यम कैसे है। चलिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स लवलीनेस इंक्रीज। क्यों? क्योंकि उसकी जो सुंदरता है, उसकी खूबसूरती, वो समय के साथ बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले भी ये इंस्टेंस का ये एग्जांपल दिया है मैंने, कि आप कहीं पे भी छोटा सा पेड़ लगा दीजिए, बहुत समय बाद आप देखिए तो बहुत सुंदर सा वहाँ पे एनवायरनमेंट हो जाएगा। वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवा होगी वहाँ पे, ठीक है, छाया होगी वहाँ पे, तो वहाँ की लवलीनेस इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये होती, इसे इसे हम थिंग ऑफ ब्यूटी कह रहे हैं।
ठीक है, इसलिए ये एक हमेशा के लिए एक जॉय प्रोवाइड करने की चीज़ है। अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ पेरिनियल एंड कांस्टेंट। पेरिनियल का मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, कभी मरे नहीं, एंड कांस्टेंट, ठीक है, हमेशा बनी रहती है एक ब्यूटीफुल थिंग। इट सस्टेन्स द ह्यूमन स्पिरिट इन ऑल एजेस एंड स्टेजेस। ये ह्यूमन स्पिरिट को सस्टेन करना, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हर समय, हर टाइम में इंसानों को सपोर्ट करती है, उनका दुख उनके दुख ले लेती है और उनको खुशी प्रोवाइड करती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं हर एज के इंसान को और हर स्टेज में, चाहे कहीं पे भी इंसान, लेकिन आप किसी थिंग ऑफ ब्यूटी के पास जाते हैं, किसी झरने के पास, सुंदर से वाटरफॉल के पास, या फिर कोई बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट के पास भी जाते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं वैसी चीज़ें, और उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इनफैक्ट इट मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स एंड मेक लाइफ वर्थ लिविंग। वो हमारी जो चित्त है, हमारे जो आत्मा है, उसमें से जो पॉल है, जो काले बादल हैं, दुख भरे बादल हैं, ये जो दुख हैं उनको निकाल देती है और हमारी लाइफ जो है जीने लायक बना देती है, यानी कि बहुत खुशी भर देती है हमारी ज़िंदगी में। फोर्थ के बाद फिर देखिए, डिस्क्राइब एनी थ्री थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, किसी तीन ब्यूटी को, थिंग्स ऑफ ब्यूटी को मेंशन करना है, या अकॉर्डिंग टू कीट्स व्हाट मूव्स द पेन एंड सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। तो देखिए 16 के सैम्पल पेपर में आया है और ये 12 और 13 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। वैसे तो आप जानते हैं कि आप थ्री थिंग्स ऑफ ब्यूटी नहीं, बहुत अच्छे से मैंने आपको थिंग्स ऑफ ब्यूटी को भी समझाया था। आई थिंक 6 या 7 थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ हैं पोएम में, तो उनको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था पोएम में। तो खैर यहाँ पे भी मैंने एक बार और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एवरीथिंग इन नेचर इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट प्लेजर। हर चीज़ जो है नेचर में वो थिंग ऑफ ब्यूटी है और सोर्स है, एक स्रोत है कॉन्स्टेंट प्लेजर की, हमेशा लगातार खुशी देते रहने की। सम ऑफ देम आर द मून, द सन, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम विथ क्लियर वाटर, द ग्रीन पैस्चर्स, द ब्लूमिंग मस्क रोजेस, ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये सभी चीज़ जो हैं, मैंने बहुत सारे आपको बता दिए यहाँ पे, देखिए ये सभी चीज़ क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। दे आर कॉन्स्टेंट सोर्सेज ऑफ जॉय एंड प्लेजर एंड रिमूव द ग्लूम ऑफ द लाइफ। ये कॉन्स्टेंट सोर्स हैं जॉय और प्लेजर के, हमारी ज़िंदगी से दुख को हटाते हैं। फिफ्थ के बाद हम सिक्स की तरफ चलते हैं। वॉट डज कीट्स कंसीडर एज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक एंड वाई डज ही कॉल इट्स ड्रिंक इमॉर्टल। क्या चीज़ को जो है जॉन कीट्स, जो हमारे पोएट हैं, वो कह रहे हैं एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और उस ड्रिंक को इमॉर्टल यानी कि अमर क्यों कहा गया है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या आंसर है। गॉड हैज़ क्रिएटेड सो मच ब्यूटी अराउंड अस, एवरीवेयर इट इज़ एंडलेस, इन नेचर देयर इज़ डिवाइन ब्यूटी, अ फाउंटेन ऑफ इटर्नल जॉय। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन, द गॉड हैज़ क्रिएटेड सो मच, भगवान ने बहुत अच्छी ब्यूटी बनाई है, बहुत सारी ब्यूटी बनाई है। एवरीवेयर इट इज़ एंडलेस, हर जगह है और वो अनगिनत है, उनका कोई एंड, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं, वो कभी ख़त्म नहीं होती है थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इन नेचर देयर इज़ डिवाइन ब्यूटी, नेचर में भी बहुत सारी इस तरह की डिवाइन ब्यूटी हैं। फाउंटेन ऑफ इटर्नल जॉय, कीट्स कंसीडर्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर एज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो कीट्स किसे कह रहे हैं, जो नेचर की जो ब्यूटी है, इसे वो एक इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन कह रहे हैं, कभी ना खत्म होने वाले फाउंटेन, अमर ड्रिंक का। ठीक है, दैट इमॉर्टल ड्रिंक हैज़ टू बी पोर्ड ऑन टू हार्ट एंड सोल ऑफ द मैन। और ये जो इमॉर्टल ड्रिंक है, इसका क्या यूज़ है, कहाँ काम आती है, इसे पोर कर देना होता है अपने हार्ट में और सोल में, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में इसका बसा लेना होता है इस इमॉर्टल ड्रिंक को। इमॉर्टल ड्रिंक क्या है यहाँ पे, ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। सिक्स के बाद हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। वॉट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या करती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स जॉय एंड रिमूव द ग्लूम। तो मेन देखिए यही चीज़ है, और पोएम में कई बार आपको ये चीज़ सुनने को मिली होगी, तो याद ही हो गई होगी अब तक, कि ब्रिंग्स जॉय एंड रिमूव द ग्लूम, इट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिस्पॉन्डेंट। तो ज़िंदगी को जीने लायक बनाती है दुख के बावजूद। दुख और होपलेसनेस, डिस्पॉन्डेंट का मतलब होपलेसनेस की कंडीशन या दुख की कंडीशन, ठीक है, सैडनेस की कंडीशन। इट्स लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लवलीनेस बढ़ती जाती है। प्रोवाइडिंग अ प्लेजेंट एंड क्वाइट प्लेस फॉर अस, एक प्लेजेंट और क्वाइट प्लेस हमें देते हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मेंशन एनी फोर थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एड जॉय इन अ लाइफ। तो पहले भी कई बार बात हो चुकी है, थ्री थिंग्स ऑफ ब्यूटी, फोर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, बहुत सारे पहले बता चुका है, तो आप पुराने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपको आंसर इसका मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मेंशन एनी टू थिंग्स विच कॉज पेन एंड सफरिंग। कोई दो चीज़ ऐसी बताइए जिससे पेन, दर्द और सफरिंग होती है इंसान को। तो दो चीज़ क्या क्या हो जाएगी? लैक ऑफ गुड पीपल ऑन अर्थ, अच्छे लोगों की कमी जो अर्थ पे। सेकंड है सैड एंड अनहैप्पी डेज फेस्ड बाय अस, दुख भरे जो दिन हम लोग फेस करते हैं वो दोनों हमें दुख और पेन देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डज कीट्स मेंशन एज सोर्सेज ऑफ जॉय इन हिज पोएम। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के जो कीट्स मेंशन करते हैं एज सोर्स ऑफ जॉय अपनी पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी में? 2015 का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एवरी थिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर। सब कुछ जो नेचर के अंदर आता है वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है और सोर्स है कांस्टेंट प्लेजर का, लगातार मिल रहे प्लेजर का। सम ऑफ देम आर द सन, द मून, ओल्ड, फिर वही चीज़ें सारी आप लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दे आर सोर्सेज ऑफ कांस्टेंट जॉय एंड प्लेजर। ये सभी चीज़ें जो हैं थिंग ऑफ ब्यूटी है, कांस्टेंट जॉय और प्लेजर का एक स्रोत है, एक सोर्स है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाउ कैन माइटी डेड बी द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और 17 में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है कि माइटी डेड जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करके मर गए वो भी कैसे एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, उनकी भी डेथ कैसे थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो देखिए, द माइटी डेड कैन बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी एज द इंस्पायरेशनल डीड्स ऑफ मार्टर्स आर नॉट ओनली स्प्लेंडेड बट कंटिन्यू टू लिव एज गाइड्स एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहने का मतलब, वो जो माइटी डेड हैं उनके वो जो काम करके गए हैं वो बहुत इंस्पायरेशनल हैं और स्प्लेंडेड हैं, बहुत ही स्प्लेंडेड हैं। उसके साथ साथ हमें अपने अपनी ज़िंदगी के लिए एक गाइड देने की मदद करते हैं, गाइड करते हैं। जैसे किसी ने कोई अच्छा काम करके गया, हमें एक रास्ता मिलता है कि हम इस रास्ते पे भी जा सकते हैं, दुनिया का अच्छा भी कर सकते हैं, भलाई भी कर सकते हैं। तो हमें एक गाइड भी करते हैं और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 17 में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। 11th क्वेश्चन के बाद हम 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द हॉट सीजन हाउ डू मैन एंड बीस्ट गेट कम्फर्ट। इंसान और बीस्ट का मतलब यहाँ पे एनिमल है, तो उन्हें कैसे कंफर्ट मिलता है। तो 17 का ये भी क्वेश्चन है। इन द हॉट सीजन मैन एंड बीस्ट टेक शेल्टर इन द ग्रीन वर्ड वेयर क्लियर रिल्स, अ क्वाइट बावर एंड अ माइंड एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लॉसम। तो हॉट सीज़न में जो मैन और बीस्ट हैं वो शेल्टर लेते हैं किसी हरी भरी जगह पे, जहाँ पे क्लियर रिल्स यानी कि बहुत स्रोत हो, कहीं पानी के बहुत नदी टाइप की हो, और एक बावर हो, शांति से भरा बावर, यानी कि एक प्लेस वेयर देयर शेड ऑफ ट्रीज एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लू। और सुंदर जगह हो तो वहाँ पे मैन और बीस्ट आके शेल्टर लेते हैं, वहाँ से उनको कंफर्ट मिलता है। 12th क्वेश्चन के बाद 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉट रिच बाउंटी हैज़ द हेवन गिवन अस। हेवन ने हमें क्या, बाउंटी का मतलब होता है एक तोहफा या उपहार, हमें क्या दिया है। रिच, वो भी बहुत ही अच्छा महंगा उपहार। ठीक है, महंगा यहाँ पे मतलब है कि जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो। तो हेवन हैज़ ब्लेस्ड अस विद अनएंडिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। तो वही चीज़ देखिए घुमा फिरा के आती है, दैट एन सर्कल्स एंड मेक्स आवर लाइफ ब्यूटीफुल इटर्नली वेन एवर वी थिंक ऑफ इट। हमारी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल, सुंदर बनाती है इटर्नली, यानी कि हमेशा के लिए, जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं। लाइक एन इटर्नल फाउंटेन फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन। और ठीक उसी तरह से जैसे एक, मानो कि एक एंडलेस फाउंटेन बह रहा हो हेवन की ब्रिंक से। ब्रिंक का मतलब मैंने आपको दिखा दिया था, वाटरफॉल का एज होता है ब्रिंक, फोटो के माध्यम से दिखा दिया था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके वहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले आप वहाँ जाके अच्छे से चैप्टर को समझ सकते हैं। ब्यूटी ब्लेसेस अस विद जॉय फॉर एवर। एंडलेस ब्रिंक ऑफ नेचर, ब्यूटी ब्लेसेस अस विद जॉय फॉर एवर। तो वही चीज़ देखिए घुमा फिरा के लिखी जाती है, तो इसी तरह से आपको भी लिखना है। एक देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाउ डज कीट्स शोज हिज अनहैप्पीनेस विथ हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। जो अपने आसपास के अपने और जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति एक दुख या अनहैप्पीनेस किस प्रकार से कीट्स एक्सप्रेस करते हैं। 17 का क्वेश्चन है, चलिए कि देखते हैं क्या आंसर। कीट्स शोज हिज अनहैप्पीनेस बाय सेइंग दैट देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु आर नोबल इन नेचर एंड हु राइज अबव प्रेटी डिफरेंसेस बाय बीइंग मैग्नेनिमस एंड जेनरस। तो कीट्स जो हैं, जॉन कीट जो हमारे पोएट हैं, वो अपनी अनहैप्पीनेस यानी दुख किस तरह से शो करते हैं, हम ये कहते हुए कि
बाय सेइंग दैट देयर आर ओनली फ्यू पीपल, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, हु आर नोबल इन नेचर, जो अच्छे हैं अपने कैरेक्टर से, नेचर नहीं कैरेक्टर, हु आर नोबल इन कैरेक्टर, हु राइज अबव प्रिटी डिफरेंसेस बाय बीइंग मैग्नेनिमस एंड जनरस, जो छोटे मोटे डिफरेंसेस में ज़्यादा गौर नहीं करते और मैग्नेनिमस हैं और जेनरस है। मैग्नेनिमस का मतलब वही जनरस, चैरिटेबल या बेनेवोलेंट हो सकता है, ठीक है। दया करने वाला या जो दान करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम मैग्नेनिमस या जनरस कह सकते हैं, ठीक है। देयर इज डर्थ ऑफ सच नोबल सोल्स ऑन अर्थ, और डर्थ यानी कि कमी, इस तरह के नोबल सोल्स की बहुत ज़्यादा कमी है इस अर्थ पे। एज मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, क्योंकि मैन अब इंसान अब सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश होता जा रहा है, ठीक है। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लाइफ स्प्रेड द पॉल ऑफ डिस्पॉन्डेंस ओवर आर डार्क स्पिरिट, सो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें और प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक पॉल ऑफ डिस्पॉन्डेंस भी छा जाता है हमारी स्पिरिट्स पर, डार्क स्पिरिट जो समय के साथ डार्क हो गई हैं। We can remove it by making life worthwhile by enjoying beauty of nature bestowed upon us by the nature, but we are keen on destroying them. तो किस तरह से जॉन कीट्स अपनी अनहैप्पीनेस शो कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को वर्थ वाइल, अच्छा बना सकते हैं बाय एन्जॉइंग द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, अच्छी चीज़ें लाइफ के एन्जॉय करते हुए जो हमारे ऊपर बेस्टोर्ड हैं, बेस्टोर्ड यानी कि हमें दी गई हैं बाय नेचर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, हम उनको संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कीट्स अपनी अनहैप्पीनेस को शो कर रहे हैं दूसरे फेलो बींग्स के प्रति। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज कीट्स डिफाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीट्स किस तरह से एक थिंग ऑफ ब्यूटी को डिफाइन करते हैं। तो वही चीज़ देखिए, वही चीज़ घूम फिर के आ रही है, तो आंसर में भी वही चीज़ें आएंगी। कीट्स से दैट थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ द इटर्नल एंड इज़ फॉर एवर, हमेशा चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, डज नॉट फेड विद टाइम, समय के साथ हल्की नहीं पड़ती है, एंड आवर लव फॉर इट एनहेंसेस विद टाइम, और समय के साथ उसका जो लव है उसके प्रति वो एनहेंस होता रहता है, बढ़ता जाता है। He says that a thing of beauty acts like soothing, relaxing shade of trees that helps us sleep peacefully and enjoy good health. तो ये क्या कह रहा है, ही जॉन कीट हमें कह रहे हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी एक्ट करती है एक सूदिंग रिलैक्सिंग शेड ऑफ ट्रीज की तरह, छाया की तरह काम करती है, और हमें शांति से सोने के लिए यानी कि आराम करने के लिए और अपनी ज़िंदगी से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने के लिए और अपने अपने आप को एक नई डायरेक्शन देने का काम करती है एक थिंग ऑफ ब्यूटी। इस तरह से कीट्स जो है थिंग ऑफ ब्यूटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट ट्रबल्स एंड सफरिंग डू ह्यूमन बींग्स फेस इन लाइफ, कौन से ट्रबल्स और सफरिंग ह्यूमन बींग्स अपने जीवन में फेस करते हैं, क्या क्या है। इन लाइफ ह्यूमन्स फेस एडवर्स सर्कमस्टांसेस, ह्यूमन्स जो होते हैं एडवर्स सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं, एंड ग्लूमी डेज, दुख भरे दिन, विच कॉज सफरिंग, जिससे सफरिंग होती है। मेलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट डैम्पन आवर स्पिरिट्स, मेलाइस का भी वही मतलब है, आप गूगल करके देख लीजिएगा इसका मीनिंग क्या है मेलाइस, एंड डिसअपॉइंटमेंट यानी कि दुख या होपलेसनेस, सैडनेस, ठीक है, वो हमारे स्पिरिट को डैम्पन कर देती है। लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़, अच्छे लोगों की कमी, डर्थ एंड बैड हेल्थ ब्रिंग सैडनेस टू द लाइफ, डर्थ यानी कि कमी, ऐसे लोग अच्छे लोगों की कमी, और बैड हेल्थ, ख़राब हेल्थ हमारे जीवन में दुख को लाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 16 बहुत इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 17 में आया है तो रिपीट होने के चांसेस होते रहते हैं आगे हमेशा भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट, या इसको याद कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, मेरी यही एडवाइस रहेगी ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएं। क्वेश्चन 16 तो हमारा एंड क्वेश्चन था, तो आज का यहीं पे लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, आपको ज़रा सा भी हेल्प हुई हो, तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करिएगा कि यार, कमेंट ज़रूर किया करिए, कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो लगातार रिसीव करते रहने के लिए। और चैनल का नाम है VSST कपूर। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।